नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मूलांक और भाग्यांक के अंकशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे दो अंक होते हैं। हमारा जीवन कैसा रहेगा, इस जीवन में किस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आ सकती है, भाग्य का हमको कितना सहयोग मिलेगा, हमारे लिए सूटेबल करियर ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं, हमारा स्वभाव कैसा होगा, ऐसे सवालों के उत्तर हमें सिर्फ ये दो अंक देते हैं। इसलिए ये दो अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। समझो अर्जुन है जो उस रथ को चला रहा था, पर उसको दिशा निर्देश देने वाले, उसका मार्गदर्शन करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। तो वैसे ही अर्जुन यानी कि मूलांक हो जाएगा जो इस जीवन रूपी रथ को चलाने वाला है, बस उसको जो दिशा निर्देश देगा वो यानी कि भाग्यांक हो जाएगा। अभी मूलांक और भाग्यांक के कुल मिला के 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। टोटल 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं मूलांक और भाग्यांक के। उसमें से जो पहला कॉम्बिनेशन था यानी कि जिनका मूलांक भी एक होता है और भाग्यांक भी एक होता है, इनके बारे में हम पिछले दो वीडियो में जान चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जिनका मूलांक एक होता है और भाग्यांक दो होता है, ऐसे लोगों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि मूलांक एक किन लोगों का होता है। तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने के 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक एक हो जाएगा। बहुत ही आसान बात है। अभी मूलांक एक ये जो है, एक ये अंक शास्त्र में सूर्य का माना गया है। सूर्य जिस प्रकार हमेशा सेंटर में होता है, वैसे ही मूलांक एक वालों का स्वभाव होता है। ये हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, अपने आप को दूसरों से थोड़ा अलग दिखाना चाहते हैं, थोड़ा अहंकारी स्वभाव होता है, पर हमेशा दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। सूर्य की तरह साहस, करेज, कॉन्फिडेंस, विल पावर, फाइटिंग स्पिरिट ये इनके अंदर होता है। तो ऐसे ओवरऑल मूलांक एक वालों का स्वभाव होता है। अभी भाग्यांक को कैसे निकाला जाता है? तो भाग्यांक को निकालने के लिए हमारी डेट ऑफ बर्थ के हर एक डिजिट को जोड़ के हमें उसको सिंगल डिजिट में लेके आना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डेट ऑफ बर्थ ली है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की। उनका जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ था। तो इनके डेट ऑफ बर्थ के हर एक डिजिट को हम लोग जोड़ते हैं। 1 + 7 + 1 + 9 + 3 + 8, इन सब को जोड़ने के बाद हमें 29 मिलेगा। इसको हमें वापस से जोड़ना होगा क्योंकि मूलांक और भाग्यांक के हमेशा सिंगल डिजिट अंक होते हैं। तो 29 को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो हमें 2 + 9 = 11 मिलेगा। 11 यानी कि 1 + 1 = 2। तो इनका 1 तारीख का जन्म है तो इनका मूलांक 1 हो जाएगा। और इनके डेट ऑफ बर्थ के हर एक डिजिट को जोड़ने के बाद हमें अंक 2 मिल रहा है। इसका मतलब इनका भाग्यांक 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मूलांक और भाग्यांक को निकालना होता है। तो मूलांक एक जो है ये सूर्य ग्रह का अंक है। तो ये लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। और चंद्र नंबर 2, ये चंद्र का कहा गया है। चंद्रमा भी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो ये लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। तो कला से रिलेटेड क्षेत्र में ये लोग बहुत ही सफल होते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की, बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और ये क्रिएटिविटी सिर्फ करियर के लिए नहीं बल्कि इनकी क्रिएटिविटी हर जगह देखने को मिलती है। जैसे कि मानो कोई त्यौहार आ रहा हो, जैसे कि गणेश जी का त्यौहार आ रहा हो, तो इस साल हमें किस प्रकार का डेकोरेशन करना चाहिए, इस प्रकार के विचार इनके मन में पहले से ही आते रहते हैं। अपने घर को भी बहुत अच्छे से सजा के ये लोग रखते हैं। वैसे ही स्पोर्ट्स में भी ये लोग बहुत ही सफल देखे गए हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स को भी हम एक तरह से क्रिएटिविटी से ही जोड़ के देख सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे हमारी प्लेयर है कर्णम मल्लेश्वरी जी। इनका भी मूलांक भी 1 है और भाग्यांक ये 2 है। तो कला, क्रिएटिविटी से रिलेटेड क्षेत्र में ये लोग बहुत ही सफल देखे गए हैं। अभी एक ये अंक सूर्य का है और सूर्य ये यूनिवर्सल फादर है, हम सबके पिता है। तो जिस प्रकार पिता हमारे घर में अनुशासन सबको सिखाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, तो वैसे ही एक पिता की भूमिका ये लोग बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। इसके साथ साथ इनका भाग्यांक 2 बन रहा है। 2 को चंद्रमा से यानी माँ से जोड़ के देखा जाता है, जो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है, उसका पालन पोषण करती है, उसको अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देती है। तो एक माता की भूमिका भी ये बहुत अच्छे से
से निभा सकते हैं। ये बहुत अच्छे पेरेंट्स साबित होते हैं। इसके साथ साथ इनके घर परिवार में जो भी लोग हैं ये सबको लेके चलने वाले होते हैं, सबका ख्याल रखने वाले होते हैं। पर जी हाँ, आपको इनकी थोड़ी तारीफ बीच बीच में करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार एक राजा अपने प्रजा के लिए सब कुछ करता है, पर वो चाहता है कि अपनी प्रजा उसके बारे में अच्छा बोले, उसकी जय जयकार हो, तो एक अटेंशन उसको चाहिए होता है। तो वैसे ही इन लोगों का होता है। पर ओवरऑल ये लोग बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ के उनके लिए कुछ करने वालों में से होते हैं। तो बहुत अच्छे समाज सेवी, अच्छे नेता, अच्छे राजनेता भी हम मूलांक 1 और भाग्यांक 2 से देखते हैं। जैसे कि नीतीश कुमार जी बहुत सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं। तो बहुत ये अंक राजा का है और 2 ये अंक रानी का है। तो यदि राजा को रानी का साथ मिल जाए तो दोनों मिलके बहुत ही अच्छे से ये शासन चला सकते हैं। पर मूलांक 1 वाले लोग ये किसी के अंडर काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, इनके अपने विचार होते हैं। और इसीलिए ज़्यादातर बार ये देखा जाता है कि मूलांक 1 वाले लोग अपना खुद का व्यवसाय करना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और स्पेसिफिकली यदि 28 तारीख का जिनका जन्म है, ऐसे लोग व्यापार में बहुत सफल देखे गए हैं। जैसे कि धीरूभाई अंबानी जी 28 तारीख का ही जन्म है, रतन टाटा 28 तारीख का ही जन्म है, स्पेस एक्स और टेस्ला जैसे कंपनी के फाउंडर इलॉन मस्क 28 तारीख का ही जन्म है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स 28 तारीख का ही जन्म है। तो ये चारों का भी जन्म 28 तारीख का है और चारों भी बहुत ही सफल व्यापारी रहे हैं। तो मूलांक 1 वाले लोग ये ज़्यादातर बार अपना खुद का व्यवसाय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो स्पेसिफिकली यदि मूलांक 1 और भाग्यांक 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इनको लिक्विड से रिलेटेड बिजनेस बहुत सूट करते हैं। जैसे कि परफ्यूम से जुड़ा आपका व्यवसाय हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, फ्रूटी हो गया, ऐसा आपका व्यवसाय हो सकता है। मिल्क इंडस्ट्री में आप हो सकते हैं। तो ओवरऑल पानी से रिलेटेड क्षेत्र में, लिक्विड से रिलेटेड क्षेत्र में ये लोग बहुत ही सफल देखे गए हैं। पर यहाँ पर एक बात होती है कि इनका जो भाग्यांक है वो 2 बन रहा है, जिसको चंद्र ग्रह दर्शाता है। तो जिस प्रकार चंद्र हर रोज बदलता रहता है, वैसे ही इनके प्रोफेशंस भी बदलते रह सकते हैं। हो सकता है नौकरी हो, बिजनेस हो, ये बहुत बार उसको चेंज करते रहे, क्योंकि ये लोग एक जैसे ही काम से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इनके लिए चेंजेस, बहुत परिवर्तन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये परिवर्तन इनके करियर में हमको देखने को मिल सकता है। बहुत ही शांति प्रिय स्वभाव के होते हैं और जो भी काम ये लोग करेंगे उससे ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं। तो ओवरऑल मूलांक 1 और भाग्यांक 2 ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। यहाँ पे लक परसेंटेज की बात करें तो 80% होता है, यानी कि 80% भाग्य का सहयोग इनको मिलता है। और स्पेसिफिकली कला, क्रिएटिविटी से रिलेटेड क्षेत्र में ये लोग बहुत ही सफल देखे गए हैं। तो ऐसे ही आने वाले वीडियोस में हम लोग बाकी मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन के बारे में जानते रहेंगे। अंक शास्त्र की, ज्योतिष शास्त्र की इस रहस्यमयी इस दुनिया को समझते रहेंगे। बाय दैट टाइम स्टे ट्यून विद द एस्ट्रोलॉजिकल इंक्वायरी। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।